तो डिफेंस सेक्टर के जितने भी फंड्स हैं उस पे काफी सारे लोगों के सवाल बहुत टाइम से रहे थे। अभी रिसेंटली हमने बात की थी, एचडीएफसी डिफेंस फंड ने एसआईपी अपनी बंद कर दी थी, मोतीलाल ओसवाल ने निफ्टी डिफेंस इंडेक्स फंड लॉन्च किया था। लेकिन जब से मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडेक्स फंड लॉन्च हुआ है तब से वो लॉस में चल रहा है। लगभग 7-7.5% का लॉस इस इंडेक्स फंड में आपको देखने को मिल रहा है। काफी सारे लोगों के सवाल आ रहे हैं क्या इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, कब तक गिरावट चलेगी, तो इसमें हम डिटेल में बात करेंगे। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडेक्स डिफेंस फंड की अगर हम बात करते हैं तो आप देखेंगे कि ये लगभग अभी 1 महीने पहले ही लॉन्च हुआ है, 1 महीना भी नहीं हुआ है, 9 जुलाई को लॉन्च हुआ है। और उससे लेके अभी तक लगभग 7% की एब्सोल्यूट रिटर्न्स में अगर हम देखते हैं तो इसमें लॉसेस यहां पर दिख रहे हैं। लॉस क्यों है, अभी आपको क्या करना चाहिए? तो देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है, ये निफ्टी डिफेंस इंडेक्स फंड में पैसा लगाता है। निफ्टी डिफेंस इंडेक्स फंड में सिर्फ 15 कंपनीज हैं, जिसमें से मेन जो वेटेज है वो इन टॉप की 4 कंपनी को मिलता है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, सोलर इंडस्ट्रीज और कोचिन शिपयार्ड। ये कंपनीज अगर आप देखेंगे तो ये 55-60% का वेटेज रखती है। तो ये 4 कंपनीज कैसा परफॉर्म करती हैं उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा कि आपको रिटर्न कैसी मिलेगी। तो आप देखेंगे कि एक साल में 150% के आसपास के रिटर्न है, लेकिन पिछले 3 महीने में अगर आप देखते हैं तो लगभग सिर्फ 2% के आसपास के रिटर्न है और 1 महीने में नेगेटिव 7-7.5% की रिटर्न है। उसका रीजन जब मैंने ये फंड लॉन्च हुआ था तब भी आपको बताया था कि ये जो टॉप की 4 कंपनीज हैं, सिर्फ इस पे बात करें तो सबसे पहले सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाली कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो ये कंपनी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास चल रही है, प्राइस टू अर्निंग ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है। ऑलरेडी 1 साल में इस कंपनी ने एक अच्छी खासी रिटर्न्स दे दी है। 1 साल में 150% की रिटर्न है, 3 साल में 72% की CAGR है। तो बहुत जबरदस्त रिटर्न्स ऑलरेडी ये शेयर दे चुका है। और जब भी इतनी जबरदस्त रिटर्न्स आई होती है तो उसके बाद कुछ पीरियड ऐसा हो सकता है जब ये शेयर कंसोलिडेशन दिखाए, और ऐसा ही कुछ अभी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर में कुछ टाइम से होते हुए नजर आ रहा है। सिमिलरली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का शेयर देखेंगे 5600 तक गया था, उसके बाद से गिरावट देखने को मिल रही है। तो यहां पर भी आप देखेंगे 1 साल में 150% के रिटर्न्स, 3 साल में 106% की CAGR पे रिटर्न और 5 साल में 72% के आसपास की रिटर्न्स। तो 5 साल में अगर हम बात करते हैं 321 रुपए से ये शेयर आज 5000 रुपए के आसपास पहुंच चुका है। तो 15 गुना 14-15 गुना की रिटर्न्स ये 3 साल में 5 साल में ऑलरेडी शेयर दे चुका है। अब यहां से कंसोलिडेशन हो सकती है। सिमिलरली सोलर इंडस्ट्रीज, यहां पर आप प्राइस टू अर्निंग देखेंगे 106 के आसपास पहुंच चुकी है ऑलरेडी। और यहां पर भी अगर आप देखेंगे 3 साल 5 साल की बात करें, 5 साल पहले 1100 रुपए का शेयर था, आज 10,000 से ज्यादा का शेयर है। ये शेयर भी 5 साल में 10 गुना की रिटर्न्स दे चुका है ऑलरेडी। ये तीनों शेयर्स 5 साल में मल्टी बैगर रिटर्न्स आपको दे चुके हैं। और उसके साथ साथ अब आप इन सारे शेयर्स की मार्केट कैप देखें 97,000 करोड़। इसके अलावा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की देखेंगे तो 3 लाख करोड़ से ज्यादा की है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की यहीं देखेंगे तो यहां पर भी 2 लाख करोड़ से ज्यादा की मार्केट कैप दिखती है। तो ये सारी कंपनीज एक तो 5 साल में 3 साल में 10 गुना 12 गुना तक की रिटर्न्स दे चुकी है। इसके साथ साथ इनकी मार्केट कैप भी अब 3 लाख 2 लाख 1 लाख करोड़ के आसपास तक पहुंच चुकी है। तो यहां से अगर आप डिफेंस फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि यहां से अभी और भी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है, एक लंबी कंसोलिडेशन आपको देखने को मिल सकती है। क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि जो फंड्स हैं, जो कंपनीज हैं जो 5 साल में 10 गुना 15 गुना की रिटर्न्स दे चुकी है, वो अगले 5 साल फिर से आपको 15 गुना की रिटर्न्स देगी। ऐसी पॉसिबिलिटी मार्केट में बहुत कम होती है। और स्पेशली यहां से जब 2 लाख करोड़ 3 लाख करोड़ तक की इनकी मार्केट कैप ऑलरेडी पहुंच चुकी है, तो वहां से आपको अपनी जो एक्सपेक्टेशन है डिफेंस फंड्स में वो कुछ टाइम के लिए लिमिटेड रखनी जरूरी है। हाई रिस्क अगर आप ले रहे हैं तो ही आपको डिफेंस या किसी भी थीम पे आपको इन्वेस्ट करना है, क्योंकि उसमें होता यही है, जब वो थीम चल रही है तो अच्छी चल रही है, लेकिन जब गिरावट आती है तो एक लगातार लंबी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। और यही रिस्क है अगर आप किसी पर्टिकुलर थीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इसलिए हो सकता है अभी ये गिरावट आपको और देखने को मिले, और 2-4 महीने देखने को मिले। बहुत ज्यादा डिपेंडेंट था ये जो सेक्टर था कि जो इंडिया में अभी बजट आएगा उस पर कैसा आएगा। बजट अच्छा आया है, लेकिन बहुत ज्यादा ऐसी एलोकेशन नहीं देखने को मिली, जिसकी वजह से इन शेयर्स को और यहां से मजबूती मिलती। प्राइस टू अर्निंग ज्यादा हो चुकी है,
मार्केट कैप ज्यादा हो चुकी है और ऑलरेडी 5 सालों में जबरदस्त रिटर्न्स दे चुकी हैं। इन वजह से थोड़ी सी अभी कंसोलिडेशन इन फंड्स में देखने को मिल रही है। और अगर आप डिफेंस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ऑलरेडी 150% की रिटर्न्स है, तो हो सकता है ये उतार चढ़ाव यहां पर चलता रहे, तो रिस्क ज्यादा है तो ही आपको डिफेंस फंड में इन्वेस्ट करना है। मैं आपको हमेशा यही बोलता हूं कि जो थीम्स ऑलरेडी चल चुकी हैं उनमें पैसा लगाकर हो सकता है आपको उतनी रिटर्न्स ना मिले जो आप उन फंड्स में या उन थीम्स में पैसा लगाकर रिटर्न्स कमा पाएंगे जो अभी भी नहीं चल रही हैं। तो उस चीज को समझ के फोमो में आके आपको ऐसे फंड्स में 6 महीने साल भर के लिए इन्वेस्ट नहीं करना है, ये आपको समझकर इन्वेस्ट करना है। क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर अभी डरे हुए हैं कि 1 महीने से रिटर्न्स नहीं आ रहा है। भाई हो सकता है अगले 1 साल भी आपको रिटर्न्स ना देखने को मिले। तो उस विजन के साथ अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो रिस्क समझकर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ही ऐसे फंड्स में आपको इन्वेस्ट करना है। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। धन्यवाद।